नजर न लेखा उठिया जिस्म तेरी नजर न लेखा उठिया। वाहेगुरु वाहेगुरु। धन गुरु नानक देव साहिब जी, 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 धन गुरु नानक देव साहिब जी। गुरु नानक पद पंकज बंदन, पद पंकज बंदन, सिमरांगद दुख निकंदन। श्री अमरदास गोर हृदय त्यावो, हृदय त्यावो। श्री गुरु रामदास गुण गावो, श्री अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। हार गोबिंद शुभ सुमति प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी, गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला, तारों तरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीशा, जिसमें अमृत ज्ञान है माणिक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एक ओंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह। बेगन विनाशन सोए, वाहिगुरु जी की फतेह। बेगन विनाशन सोए। कहो हाथ के साथ सुहाथा, क्या तुम जियो कहो निज गाथा। वैद जी वैद हरदास जी ने आके धन गुरु नानक साहब जी का हथ फड़िया जी, हथ फड़ के ते उन्होंने देखना शुरू ही किया सी ते धन गुरु नानक साहब ने अपना हथ खिंच लिया जी ते उठ के बह गए। ते गुरु साहब कहते ने भी ये मेरा हथ फड़ के तुसीं की करदे जे।
गहो हाथ के साथ जो हाथा, क्या तुम जियो कहो निज गाथा। सुन कर पेखक बचन उचारे, हाँ हेरो जो रोग तुम्हारे। ते धन ने वैद जी जिहड़े प्रतੱਖ दर्शन धन गुरु नानक साहब जी दे कर रहे ने है जी, ते उन्हां दे बचन सुन रहे ने, ते अपना उन्होंने जन्म तो सफला कर ही लिया है जी। जिन्हों गुरु नानक साहब नूं सुनना आ गया, समझो उहदा पार उतारा पक्का जी। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास ना भरिया रे है ना। जिन्हों ये चेता है, हाँ चेता होना बड़ा जरूरी है। चेता होना, गुण ते बेअंत गुण ने पार ब्रह्म परमेश्वर जी विच, लेकिन किसी नूं केड़ा गुण चेते आ, किसी नूं केड़ा गुण चेते आ। जिन्हों जेड़ा गुण ज़्यादा चेते आ उहदे विच ओ गुण पार ब्रह्म परमेश्वर जी का प्रकाश करना शुरू कर देगा है। पार ब्रह्म परमेश्वर जी गुरु नानक साहब गुणा नाल भरपूर ने, गुणा दे खजाने ने, गुणतास आंदा बाणी चक्कर है जी। लेकिन हुण ये देखना कि जिस मनुख दे अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर जी का जेड़ा गुण प्रतੱਖ है, ते ओ जिस गुण तो प्रभावित है, ओ गुण उस दे अंदर आना शुरू हो जाएगा। जे अगर किसी नूं लगदा भी पार ब्रह्म परमेश्वर जी निर्वैर ने, ये गल समझ आ गई है जी। पार ब्रह्म परमेश्वर जी निर्वैर ने, ते इस गुण ते ओ टिक गया, ते ओ आप निर्वैर होना शुरू हो जाएगा। ते जे उसनूं लग्या हाँ भी ये ओ गुरु साहब आप निरभौ ने, पार ब्रह्म परमेश्वर जी निरभौ ने, असी जिन्हों जप रहे हैं वो निरभौ है, निरभौ इन्ना अंदर दृढ़ हो जाए तो वो आप निरभौ होना शुरू हो जाएगा। जेड़ा गुण पार ब्रह्म परमेश्वर जी का, जिस गुण तो सिख प्रभावित होएगा, ते जिस गुण नूं चेते विच रखेगा, बेअंत गुणा दे मालक विचों ओ गुण उस दे अंदर प्रकाशमान होने शुरू हो जाएंगे। सुन कर भेखक बचन उचारे, हो हेरो जो रोग तुम्हारे। ओ भोला भाई है जी, वैद जी कहते ने अजे दर्शन नहीं होए। गुरु साहब दर्शन तो होए ने, लेकिन ओ वाले दर्शन नहीं होए जिन्हां दर्शना करके अंदर चानण हो जाता है जी। ते बड़े सीधी जी भाषा विच कहते ने भी मैं तुहाडा रोग देखण आया है जी। पित वाए कफ श्रोणत चारू, भी चार तरह का होता है। भी पित ते वाई गर्मी हो जाती है, हवाबादी हो जाती है, ਜਾਂ कफ बलगम हो जाती है, ਜਾਂ फिर खून का कोई रोग हो जाता जी है। इन ते तन मैं होत विकारू, इन्हां दे विगड़ जाण करके इन्हां दा तालमेल जदों विगड़ जाता तो फिर रोग हो जाता जी। जे को मैं विकार अब हेरो, ते पर कर उपचार निबेरो। जेड़ा मैं तुहाडे च विकार हुण देखांगा, गुरु नानक साहब नूं कह रहे, जेड़ा तुहाडे च विकार मैनूं दिसेगा भी ये थोड़ा उच्चा नीवा हैगा, ते ओ फिर मैनूं पता लगेगा, ते मैं तुहानूं ठीक कर दूंगा है जी। उहदा उपचार तुहानूं दसांगा। पथ को राख औख दी खावो, होए अरोग तन ते सुख पावो। भी फिर तुहानूं थोड़ा परहेज दसांगा, ये तुसीं परहेज रखना है, ते दवाई दियांगा है जी। ते दवाई तुसीं छकनी आ, ते बस उस तो बाद फिर तुसीं अरोग हो जाओगे, ते बस सुख ही सुख है जी। फिर आसन खान की रुच उपजै है, निर्बल देह बली पुन होवै है।
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛਕਦੇ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਵੈਦ ਬਚਨ ਸੁਨ ਪੰਕਜ ਬਦਨਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਮੁਖ ਵਰਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਮੁਖ ਵਰਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਦ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਤ ਬੋਲੇ ਸਭ ਸੁਖ ਸਦਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਦਨ, ਸਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਂਦੀ, ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਦ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਇੰਨੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਬਾਹ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੇ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਪਕੜ ਟੰਡੋਲੇ ਬਾਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਪੀੜਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 70 80 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ, ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ। ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੁੜ ਗਏ, ਬਸ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੋਮੈ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੋਮੈ ਤੇ ਹੋਮੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ ਹੋਮੈ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਮੈ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ। ਬਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਦਿਖਾਣਾ ਬਸ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਇਸੇ ਪਰਥਾਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਆ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਬਚਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਦ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ, ਵੀ ਵੈਦ ਜੀ, ਵੀ ਵੈਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਜੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਦ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਈ ਦਾ, ਪਿੱਤ ਦਾ, ਕਫ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਦ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵੈਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਆਏ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਕੌਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ। ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ, ਸੁਵੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਵੈਦ, ਸਿਆਣਾ ਵੈਦ। ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਪਛਾਣ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲਹੋ, ਜਿਤ ਵੰਜੈ ਰੋਗਾਂ ਘਾਣ। ਢੇਰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੱਭ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰੋਗ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲਈਦਾ, ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ? ਜੇ 10 20 50 100 ਦੇ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇੰਨਾ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਤੀਜੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲਹੋ, ਜਿਤ ਵੰਜੈ ਰੋਗਾ ਘਾਣ। ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਦਾਰੂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੱਭਣੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਦਾਰੂ ਰੋਗ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਗ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਤਨ ਸੁਖ ਵਸੈ ਆਏ, ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਵਸੇ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰੋਗ ਗਵਾਹੇ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਵੈਦ ਸਦਾਏ। ਚੰਗਾ ਵੈਦ ਉਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਹਾਂ।
ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਜੋ ਜੋ जो जो दीसै सो सो रोगी, जो जो दीसै सो सो रोगी। रोग रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਗੁਰ ਜੋਗੀ, ਜੋਗੀ ਮਤਲਬ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋਗੀ ਮਤਲਬ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਚੌਪਈ ਲਾਗਿਓ ਆਦ ਕੋ ਹੋਮੈ ਰੋਗੂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਲਾਗਿਓ ਆਦ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਗ ਕਿਹੜਾ? ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ। ਲਾਗਿਓ ਆਦ ਕੋ ਹਉਮੈ ਰੋਗੂ, ਜੇ ਤੇ ਮਹਾ ਦੁਖੀ ਸਭ ਲੋਗੂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਜੜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜੜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੜ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਲ ਹੈ ਰੋਗਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਰੋਗ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ? ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਲਾਗਿਓ ਆਦ ਕੋ ਹਉਮੈ ਰੋਗੂ, ਜੇ ਤੇ ਮਹਾ ਦੁਖੀ ਸਭ ਲੋਗੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜੜ ਹਉਮੈ ਹੈਗੀ। ਹਉਮੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਆਇਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਈ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਰਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕहीं। ਜਗ ਮਹਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਕਾਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੁਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਕੀ ਮੈਲ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਮੋਖ ਮੁਗਤ ਕੀ ਸਾਰ ਰਜਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ, ਸਾਡਾ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਸਣਾ, ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ? ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। जग में जन्म मरण को कारण, के उपचार न होत निवारण। भी जेड़े उपचार तुहाडे कोल ने ना, इन्हां नाल ते जांदा नहीं है। जेड़ियां दवाइयां वैद जी तुहाडे कोल ने, इहो मैं इन्हां नाल नहीं जांदी। हुण तुसीं देखो भी धन गुरु नानक साहब जिन्हां दी शरीरिक उम्र 15-16 साल के आस पास चल रही है, ते वैद जी सियाणे वड्डी उम्र वाले वैद ने, ते नाल होर जेड़े परिवार ये सारे सुन रहे जी बैठे है जी। अपन आप को हेरो आमी, करो अवर को कैस अनामी। कहते ने आमी, कहते ने रोगी। अपने आप नू जेड़ा जिन्हों देखना आ गया, अपने आप नू, दूजियां नू देखना सानू सारियां नू आंदा जे। अपने आप नू कोई विरला ही है जिसनू अपने आप नू देखना आंदा है जी। अपने गिरीवान मैं सिर नीवा कर देख। बाणी सानू बार बार कहती तू अपने अंदर देख, पर दूजिया दे अंदर देखने में जो मजा है अपने अंदर देखने छोड़ना है जी। सारियां गल्लां मुक जाणगियां उस बंदे दियां जिन्हों दूजिया दे अंदर देखना बंद हो गया। जिस बंदे दा दूजिया दे अंदर देखना बंद हो गया, उहदियां सारियां गल्लां मुक जाणगियां जी। उन्होंने नहीं समझ आएगा भी कोई मेरे को लाके बैठा तो मैं केड़ी गल करा, दूजे नूं तो देखना ही नहीं उन्हें है जी। तो गल्लां यही होंदियां ने। ते जेड़ा रब दा प्यारा वो अपनी गल करता है, अपने रोगां दी गल अंदर दी गल करता है, वो अपने गुरु दी गल करता है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर जी दी गल करता है, वो गुरसिखां दी गल करता है, जिन्हों अपने अंदर देखना आ गया। गुरु साहब कहते ने अपने आप को हेरो हो आमी, अपने आप नू रोगी समझो। जेड़ा अपने आप नू रोगी समझेगा फिर वो इलाज करा सकता जी है जी। जेड़ा अपने आप नू रोगी नहीं मनता उसका इलाज किस तरह होएगा जी है जी। ये अंदर की गल कर रहे, शरीर की गल नहीं हो रही इत्थे। शरीर का सानू पता है, ये वास्ते तो बड़िया दौड़ा ला चुके असी उस रोग बारे गल कर रहे हैं जिसनू असी रोग ही नहीं समझते। जे समझिया होंदा फिर इहदा इलाज कर दे, इहदा ध्यान रख दे। करो अवर को कैस अनामी। बंदा हर बंदा दूजे नू सलाह देने विच लग्या, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू ये। अपने ऊपर नहीं करता बंदा। तुम देखो है जी, कोई बीमार हुंदा फिर कोई उन्हें देखण आंदा तो फिर वो सलाह देंदा ना भी ये करना चाहिए
फिर जो दूजा आंदा फिर वो भी सलाह दिंदा फिर कि तुसीं इस तरह करो। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ नहीं ਵਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ जी ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ सिर्फ सुनी सुनाई गल जी भी तुसीं ਇਹ इधरों मैं सुनिया भी तुसीं करो, मैं ये भी सुनिया तुसीं ये भी करो है जी। गुरसिख का यह सुनना सारा बंद है जी। इस करके गुरसिख सलाह नहीं देता कोई, उसकी सलाह यही है जो गुरु साहब कहते हैं। गुरसिख उही गल करेगा जो गुरु साहब कहते, अपनी गल नहीं करेगा। अपनी गल झूठी है, अपनी गल कच्ची है, अपनी गल साडी झूठी है, अपनी गल साडी कच्ची है। गुरु की गल सच्ची है तो गुरु की गल पक्की है। ते गुरु का प्यारा जे गुरु वाल नाल जुड़िया वो गुरु की गल करेगा, अपनी नहीं करेगा। वो कहेगा गुरु साहब इस तरह कहते हैं, इस तरह करो, बाणी इस तरह कहती है, इस तरह करो। तो दूजा बंदा ये कहेगा वो फलाना इस तरह कहता, तुसीं इस तरह करो। ये फर्क है। जिस भेखज ते होमै जाई, अब चल सुख वस है तन आई। भेखज कहते ने दवाई नूं, जिस दवाई नाल होमै दा रोग चला जाता, जड़ रोगां दी खत्म हो गई, फिर रोग कितों पैदा होणगे जी है जी। भी किसी नूं केड़ा रोग है, किसी नूं केड़ा रोग है, किसी नूं केड़ा रोग है, गुरु साहब निर्णय करके दसदे ने पिछे होमै खड़ी है। ते उस तो आया जेड़ा मर्जी रोग है, जेड़ा मर्जी तन दा रोग, मन दा रोग, कोई भी रोग संसार विच हो रहा किसी नूं, पिछे होमै खड़ी है, जड़ इहदी होमै जिसने रोगां नूं पैदा किया। ते बाणी च पूरा खोल के दसिया गया भी हुंदा किस तरह। ते गुरु साहब कहते ने ओ दारू लभना संसार रोगी, नाम दारू मैल लागै सच बिना। संसार रोगी, इत्थे केड़ा रोग लिखिया? सारे संसार रोगी, सारे रोग, सारे आ गए, छोटे तो लाके वड्डे तक। ते दारू की लिखिया? नाम दारू। सर्व रोग का औखद नाम, इको दवाई है। कल्याण रूप, कल्याण रूप मंगल किया, गुण गाम, गुणा नू गाना, रब दियां सिफतां करनियां। की कहते हैं? दुख दारू है जी, दुख दारू। दुख नू भी गुरु साहब दारू कहते, क्यों? दुख विच ना ब्रेक लग जाती बंदे दी। हाँ, नहीं तो बंदा दौड़ता फिरता, इनू ब्रेक नहीं लगती है। तो पूछिए भी संगत विच कहते ये काम पड़ गया, ये हो गया, छुट्टी देर नाल होंदी है, सब कुछ, वो सारिया छुट्टियां इको मिनट च करवा दिंदा है जी। करवाता कि नहीं? करवा दिंदा। जिहदे नाल ज्यादा प्यार होंदा उहदी ज्यादा छुट्टी करांदा, जिहदे नाल उहदा ज्यादा प्यार होंदा ना। हाँ जी, हाँ, जिहदे नाल ज्यादा प्यार होंदा ना उहदी ज्यादा छुट्टी करांदा, तो बह जा चूं। बस हर चीज़ जिहड़ी संसार विच साडे प्रतिकूल है, साडे उलट है, वो सानू सिखाण आ रही है, तो सानू चेता कराण आ रही है, भाई तू गलत रस्ते पै गया, तू सीधा हो जा है जी। कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई कलेश है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा, सानू सीधा करने वास्ते पारब्रह्म परमेश्वर जी वालों आ रहा भी तू ठीक हो जा, तो चैक करना आ रहा। सानू तो नहीं लगता साढ़े चो मैं तो इस तरह का माहौल बन जाए, फिर अंदरों निकलती है ना। सानू नहीं लगता साढ़े च क्रोध है, साढ़े च कोई गुस्सा है, लेकिन कई बार माहौल इस तरह का बन जाता है एकदम बाहरों, तो फिर निकल जाता है। ये सारे छुपे बैठे हैं अंदर। जिस तरह कहते ना सगल बनस्पत मैं बैसंतर सगल दूध मैं किया, इस तरह ही सारे रोग, ये सारे विकार जिहड़े हैगे ने, साडे अंदर छुपे बैठे ने, ये इत्थे नहीं निकलणगे।
इत्थे नहीं निकलते, चाहे जिन्ना मर्जी जोर ला लो, है जी, क्योंकि इत्थे साडा हिसाब किताब दूसरा जिहा ही है, ये बाहरला हिसाब किताब है। असली तो साडा वो है जिथे साडे 10 12 15 20 घंटे जिथे बीते ना संसार विच, वो साडा असली रूप है। ये रूप साडा असली नहीं है। ये इत्थे जिस तरह असीं रहिंदे हां, हाँ जे इसे अवस्था विच बाहर भी रवांगे तो फिर वो साडा असली रूप है। बस यही देखना, अपने नूं ही देखना। अपनड़े गिरीवान मैं सिर नीवा कर देख, अपने आप को हेरो हो आमी, अपने आप नूं देखो। बस धन गुरु नानक साहब कहते अपने आप नूं देखो, करो अवर को कैस अनामी, दूजे नूं किस तरह तुसीं ठीक करन लगे होए हो, अपने आप नूं ठीक करना। असी साडा जन्म इस संसार विच अपने आप नूं ठीक करने वास्ते होया जी, क्योंकि मैल जिहड़ी लगी है वो जन्मा जन्मा दी लगी है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। हुण तन दा ते मैनूं पता है जी, भरिया हथ पैर तंदे पानी धोता है उतरस खे, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुण, ये तो मैनू ज्ञान हैगा। लेकिन भरिया मत पापां कै संग, ओ धोपै नावै कै रंग। ना मैं मनिया मेरा मन मैला है, ते ना मैनू लोड़ लगती है भी नाम जपा ते मैल उतरे, है जी। जिन्हों दिख गया ना मेरा मन मैला है, वो धोएगा जी, वो धोएगा अपने मन। जिस भेखज ते हो मैं जाई, अब चल सुख वस है तन आई। सो उपचार करे जे को, निज रुज खोए बैद भल सो। हुण कहंदे ने जेड़ा अपने आप नूं रोगी समझे ते फिर उस रोग का इलाज करे, वो है वैद, है जी। जेड़ा अपने आप नूं रोगी समझे, अंदर वाले रोग नूं, हौमै दे रोग जिसनों अपना हौमै दा रोग दिस जाए ते उस हौमै दा इलाज करे। क्योंकि हौमै दीर्घ रोग है, दारू पी समाहे, इहदा इलाज हैगा। वो इलाज किया किरपा करे जे अपनी, उस इलाज वास्ते किरपा चाहिए है। क्यों किरपा चाहिए है? क्योंकि नाम जपना कोई सौखी खेड नहीं है, बाणी पढ़ना कोई सौखी खेड नहीं है, सिमरन करना कोई सौखी खेड नहीं है। इहदे वास्ते किरपा चाहिए है। किरपा करे जे अपनी, फिर की होंदा? गुर का शब्द कमाहे, कमांदा गुरु दा शब्द कमाई करदा, इसदी गुरु दे शब्द दी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरु साहब कहते ने ये वाला उपचार जो करता है, सो उपचार करे जे को, निज रुज खोए वैद भल सो। वो चंगा वैद है जिहड़ा घट तो घट अपना रोग ते गवांदा। जन्म मरण ते मुक्ता होई, हौमै दा इलाज होया ते मुक्त होया जन्म मरण तो, है जी। जन्म मरण किदा कटिया जाएगा? जिदी हौमै मर गई। क्योंकि गुरु साहब ने कहा भी हौमै जन्म मरण करवांदी है। हौ विच जम्मिया हौ विच मूआ, जन्म मरण ते मुक्ता होई, बहुर ना रोग व्यापै कोई। क्योंकि सारे रोगां दा मूल जिहड़ा सी वो हौमै सी। सारे रोगां दी जड़ से जिहड़ी सी वो की है? हौमै। ते जे हौमै ही निकल गई तो फिर बाकी सारे रोग कित्थे गए? जे पेड़ दी जड़ ही कट्टी गई तो बाकी टहनियां पत्ते ते बाकी ऊपर जो लग्या सी ये ते खत्म होना ही है सारा कुछ, है जी। बहुर ना रोग व्यापै कोई, रुज परखन पुन तिन को हरने। सब तो पहले अपना रोग पछाणना है। वैदा वैद सुवैद तू पहला रोग पछाण,
सब तो पहले अपने रोग नूं पछाणना है, रुझ परखन, फिर तिन को हरने, इस नूं खत्म करन दा इलाज करना भी किस तरह जाएगा। क्योंकि देखो बाणी किन्ना लिखे, होमै जाई ता कंत समाई, होमै जाई ता कंत समाई, किन्नी वड्डी गल लिखी है भी एक चीज लिखी है सिर्फ, तो यदा मतलब है छोटी मोटी चीज नहीं है, जिदे हटण नाल सीधा कंत समाई हो जाता, चानण ही चानण हो जाता अंदर। ये छोटी मोटी चीज नहीं होनी कोई, जिसनों कहा भी ये हटेगी ते कंत समाई। रुझ परखन पुन तिनको हरने, सुनियो चाहत हो मन दृढ़ करने। वैद जी रोग नू किस तरह पछाणना है ते रोग नू किस तरह दूर करना है, ये सुनना चाहते जे। धन गुरु नानक साहब जी वैद जी नू के नाम की है, वैद जी दा हरदास जी। हाँ, ये वैद जी नू पुछदे ने भी तुसी इस रोग नू भी सुनना चाहते जे भी किस तरह दूर करीदा। सुनियो चाहत हो मन दृढ़ करने, मन नू टिका के गल सुननी पेगी, जुड़ के। सावधान एकाग्र चीत, गुरु नानक साहब जे बोलन सानू साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो। मैं कदी गुरु की गल ध्यान नाल सुनी नहीं सी। सुनियो चाहत हो, जे वैद जी तुसी सुनना चाहते जे ते फिर मन नू दृढ़ करो, मन नू एकाग्र करो ते ध्यान दिओ। बाणी ध्यान मंगदी है, बाणी ध्यान मंगदी है। तो उचरो निज हिरदे चाहू, जे तुहाडे हिरदे विच इस रोग नू खत्म करन दी चाह है तो मैं कुछ बोला। जे तुसी चाहते हो भी इस रोग तक पहुंचया जाए ते इनू खत्म किया जाए तो मैं कुछ बोला। सबै कहो मैं तुमरे पाहू, तरस करके गुरु नानक साहब जी कह रहे, कहते मैं सब कुछ तुहानू दस दिंदा भी किस तरह हुंदा सारा। हो मैं किस तरह दिया हुंदा है, ये जाएगी किस तरह, उदा की तरीका है, सारा कुछ हो जाएगा। कि दृढ़ चित करके मन एकाग्र करके जे तुसी चाहते हो तो फिर सुनो। आस बिद सुने वैद बच जब ही, अंदर तक वैद जी नूं हिलाता गुरु नानक साहब ने, ते वैद जी हुण चुपचाप करके सुनते ने। ते सुन के जदों सारे बचन सुने आ ते गुरु नानक साहब हुण पुछ रहे आ भी इहदा इलाज तुसी चाहते जे करना, ये रोग नूं तुसी अपने अंदरों दूर करना चाहते जे चाहते जे ते मैं बोला। ते फिर हुण वैद जी ने जदों ये बचन सुने आ ते बोले आ, आस बिद सुने वैद बच जब ही, बिस्मय होए विचारत तब ही। हुण वैद जी ने जदों इस तरह के बचन धन गुरु नानक साहब जी को सुने आ ते सारा अंदर सारा उन्होंने हिल गया। हैरान ही हैरान हो गए भी ये गल्लां किहड़ियां चल रही ने। तुसी देखो भी इस तरह दी गल्लां चलदियां ने आम संसार विच, है जी। जदों असीं किसी नूं मिलदे आ इस तरह दी गल्लां, होमे दी गल्लां चलदियां ने।
भी हौमै दीर्घ रोग है, भी इनू किस तरह दूर करना है, इहदा की इलाज है, बाणी की कहती, इस तरह की कोई गल चलती किसी है जी। ते वैद जी नाल यही होया कि अज तक इस तरह की कोई गल किसी ने वैद जी नाल नहीं की। ते वैद जी हैरान ने भी ये मैं ते देखण नूं इहनूं बच्चा समझदा सी है जी, ते इहने ते सारे अंदर दे मेरे जिन्ने दरवाजे जी सारे खोलते ने है जी। बिस्मय होए विचारत तब ही, ते अंदर विचार चल पे, को नार ए नुतह उचारी, कहंदे ने भी शोभा ते मैं सुनी सी, भी किसी किसी ने आके मेरे नाल गल ते कीती सी, भी एक कलावान ने कुछ, पर जब तक दर्शन नहीं किते, जब तक मिले नहीं है, गल बात कुछ नहीं हुई, तो फिर वो गल नहीं बनती। को नर ए नुतह उचारी, नुतह सिफत नूं कहते, सुनत हु तो अब नैन निहारी, वो जिस तरह सुनिया, थोड़ा बहुत ही सुनिया, मैं जो सुनिया सी बस वो अखां नाल मैं देख लिया, अपने अंदर विचार रहे ने भी जो सुनिया सी, जो सिफतां सुनिया सी वो मैं देख लिया। कलावान ए सत अवतारा, एक कोई आम मनुख नहीं है, एक कोई बच्चा आम बच्चा नहीं है, एक कलावान है, ये शक्तियां वाला, ये सत अवतार, ये सत है, सचित पार ब्रह्म परमेश्वर जी का रूप है, जेड़ा जन्म मरण कट्टण की गल कर रहा, करदा कोई? अस विचार कर वैद सियाना, बंद हाथ दो बचन बखाना, भी जदों वैद जी ने यह निर्णय किया ते वैद जी ने अपने हाथ जोड़े आ। हुण तुसीं देखो भी एक बच्चे संसारी बच्चा ही दिखदा है जी, ते कोई वड्डी उम्र का उन्हां दे अगे हाथ जोड़े है जी, ते किस तरह का लगता होएगा जी। वैद जी ने हाथ जोड़े आ ते नमस्कार करके कुछ बोलने लगे आ, समा हो गया ते वैद जी की बोल रहे, गुरु साहब कृपा करना, आप फिर विचारिए। धन गुरु नानक देव साहब जी, 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 धन गुरु नानक देव साहब जी। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान भजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा, गुरुदेव दाता हरनाम उपदेशक, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सतबुद्ध मूर्त, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान भजन परंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आ जुगा जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जा पुदरा, गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा, मूड़ पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्करा। संज ना मिल हर जस गायो, कूट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई, श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत महत, दूसरा अद्वैत दाई दाया, खेला सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां, वाचा धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर, जिन्नी नाम ते आया गेम शकतकार, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के बोलना जी, बोलना जी, श्री वाहिगुरु जी बोलना जी, श्री वाहिगुरु जी। धन गुरु नानक साहब निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह जी महाराज जी, धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह, कुटानकोट धन्नवाद लख लख शुक्र है, तरस है आप जी का, आपे संगत सद बहाल है, आपे विदा करावे, जिन्होंने आप जी ने बुलाया सच्चे पातशाह जी वो आए है, जिन्होंने आप जी ने बैठने का हुक्म किया वो बैठे आ, जिन्हों को सेवा लई है सच्चे पातशाह उन्होंने सेवा की सच्चे पातशाह। गलतियां साडे कोल बड़ियां होईयां, भुलां साडे कोल बहुत होईयां सच्चे पातशाह, बेदबियां भी होईयां। बाणी अगाध बोध है, आप जी के बचन अगाध बोध ने, बचना की विचार अगाध बोध है सच्चे पातशाह। भुलन अंदर सब को भुल गुरु करतार सच्चे पातशाह जी,
ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਕਰਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਕਰਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਟਿਆ ਜਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਲੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਪੂਰਨ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਓ। ਕਿਰਪਾ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਧੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਸੋ ਤਰਿਆ, ਸੋ ਤਰਿਆ। ਸੋ ਤਰਿਆ। ਸੋ ਤਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ